हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको एक नया टॉपिक सिखाएंगे। क्लास 12 चैप्टर 1 विलियन रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। आज के इस नए टॉपिक में हम आपको अनुभार ज्ञात करना सिखाएंगे। अनुभार ज्ञात करना, सबसे पहले अनुभार ज्ञात करने से पहले हम इन तत्व को जानेंगे और इनके परमाणु भार क्या होते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन आ जाता है, H, जिसे शॉर्ट फॉर्म में H लिखते हैं और जिसका फुल नेम होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है हाइड्रोजन का। इसी तरह कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाए, इसे शॉर्ट फॉर्म में C लिख रखा है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ऑक्सीजन का होता है 16। नाइट्रोजन का होता है 14। सोडियम जो Na है इसका होता है 23 अनुभार, परमाणु भार होता है इसका 23। ठीक इसी तरह सल्फर का होता है 32। क्लोरीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है परमाणु भार, अक्सर करके इसको कुछ स्टूडेंट भूल भी जाते हैं। इसका क्लोरीन का अनुभार होगा 35.5। ठीक है, इसी तरह I, जिसका शॉर्ट फॉर्म में I लिखता है तत्व को और फुल नेम होता है इसका आयोडीन, जिसका परमाणु भार होता है 127। ठीक इस तरह पोटेशियम, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो है परमाणु भार होता है, K का जो परमाणु भार होता है वो होता है 39। ठीक तत्व का Ca, जो शॉर्ट फॉर्म में Ca लिखा है, Ca को कहते हैं हम यहाँ कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। Br, जिसे तत्वों में Br है, Br को फुल फॉर्म होता है ब्रोमीन का परमाणु भार होता है 80 यानी कि 80। इन परमाणु भार और इन तत्वों के द्वारा हम अपना एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्नलिखित के अनुभार ज्ञात करो। सबसे पहले तो हम बेंजीन का अनुभार ज्ञात करेंगे। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। अब हमारे पास C का परमाणु भार कितना होता है, अभी हमने बताया था C का परमाणु भार होता है यहाँ 12। अभी हम अनुभार निकालेंगे यहाँ, अनुभार निकालेंगे अपना यहाँ अनुभार। उसने अनुभार ज्ञात करने को कहा है, अनुभार निम्नलिखित में के अनुभार ज्ञात करो। यहाँ अनुभार ज्ञात करने हैं तो हमने कार्बन का जो है परमाणु भार बताया था हमने 12, और 6 को यहाँ गुना में लिखा जाएगा, प्लस H तत्व का परमाणु भार होता है यहाँ 1 गुणा 6। 12 कार्बन का होता है परमाणु भार, इसी तरह 6 आ जाएगा गुने में, प्लस इसके बाद आ जाएगा H का परमाणु भार जो 1 होता है गुणा 6। अब इन्हें हम गुणा करेंगे तो 12 छिंग 72 आ जाएगा यहाँ, प्लस 6 कम 6 और हमारा आंसर आ गया यहाँ 78। बेंजीन का अनुभार जो होता है हमारा 78 होता है। ठीक इसी तरह कास्टिक सोडा Na, जो हमने अभी सोडियम पढ़ा था, Na को जो हमने क्या पढ़ा था अभी, सोडियम का, इसका हम अनुभार निकालेंगे। अनुभार बराबर सोडियम का जो परमाणु भार होता है हमारा वो होता है 23, फिर प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। परमाणु भार याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ये आगे भी काम आएंगे 12th के बाद। ठीक इस तरह H का हमारा परमाणु भार होता है 1। इन्हें जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40 यानी कि 40। ठीक इससे नेक्स्ट जो है अनुभार निकालने के लिए, अब ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12 होता है और O6। तो C क्या है हमारे पास, कार्बन का जो परमाणु भार होता है, इसका अनुभार निकालेंगे हम, तो अनुभार बराबर
जो हमारे पास जो होता है इसका परमाणु भार होता है कार्बन का, वो हमारे पास होता है 12 यानी कि 12 और 6 गुना में आ जाएगा, प्लस 6 जो गुना में आएगा, प्लस H का कार्बन हमने बताया था आपको, परमाणु भार बताया था 1 गुणा 12 होगा, जो हमने ओ तत्व का जो कार्बन परमाणु भार बताया था हमने आपको 16 बताया था, तो प्लस 16 गुना में 6 आ जाएगा यानी कि 6। अब जब हमारा ये 6 आ गया, अब हम इनको गुना करेंगे। अब जो हम इनकी गुना करेंगे और गुना करने के बाद फिर इनको प्लस करेंगे। 12 छिंग 72 आ जाएगा हमारा, प्लस 12 एकम 12, प्लस 16 छंग होते हैं 96, 16 6 जा बराबर। अब प्लस हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 180। ग्लूकोज का जो अनुभार होता है वो 180 होता है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी रहता है, यह है आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक इसी तरह हम चीनी का अनुभार ज्ञात करेंगे। सी जो हमारा यहाँ कार्बन है तो 12 लिखा जाएगा, गुना में 12, प्लस H का आपको बताया था हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है, फिर गुना 22, फिर आ जाएगा हमारा प्लस ऑक्सीजन यानी कि 14, ऑक्सीजन यानी कि परमाणु भार 16 होगा, 16 गुना 11। जब इनका गुना करेंगे 12 को 12 से करेंगे गुना तो 144 आएगा, प्लस जब 1 की 22 में गुना करेंगे तो 22 आएगा, प्लस जब 16 की गुना हम 11 में करेंगे तो 176 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा चीनी का अनुभार वो 342 आएगा। ठीक इसी तरह एसिटिक एसिड और यूरिया का निकालेंगे हम अनुभार। सी का अनुभार जो है हमारे पास परमाणु भार जो है हमारे पास 12 है, प्लस H का कितना है 1 गुना 3, फिर कार्बन यानी कि सी का 12 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, प्लस फिर ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1। अभी हम इन्हें पहले गुना करेंगे फिर प्लस करेंगे। 12 प्लस 3 प्लस 12 16 प्लस 16 प्लस 16। अब हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा 60। तो एसिटिक एसिड का अनुभार होगा हमारे पास 60। ठीक यूरिया का अनुभार निकालेंगे। यूरिया का जब हम अनुभार निकालेंगे तो NH2 आएगा। तो N जो है हमारे पास क्या था नाइट्रोजन के परमाणु भार होता है 14, प्लस हाइड्रोजन H यानी कि हाइड्रोजन फुल तत्व है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, 2 जो हमारा यहाँ गुना में चले जाएगा, प्लस C जो है हमारे पास कार्बन है, कार्बन का हमारे पास 12 है परमाणु भार, प्लस O जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 हो जाएगा, प्लस फिर N आ चुका है, N का हमने अभी बताया था, N जो है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस फिर हमारे पास H आ गया, H यानी कि हाइड्रोजन का 1 होता है गुना 2, जो हमारा ये H2 है ना, तो ये 2 हमारा गुना में चले जाएगा। अब हम इनको गुना में करेंगे, गुना करने के बाद हमारे का 14 प्लस 1 की 2 में करेंगे 2 आएगा, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 एकम 2 की 1 में गुना करेंगे 2 आएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के पास जो हमारे पास आंसर आएगा वो 78 होगा। यूरिया का अनुभार जो होगा वो हमारा कितना होगा 78। ठीक इसी प्रकार अब सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। अब इसका हम अनुभार काट देंगे, अनुभार कितना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार हम निकाल लेंगे। अब ये लास्ट है और H यानी कि तत्व यहाँ H है, H का जो परमाणु भार होता है वो हमारा होता है 1 यानी कि हाइड्रोजन का तत्व होता है 1, ये 2 गुना में चले जाएगा, प्लस SO4, S जो है हमारे पास यहाँ सल्फ़र है, सल्फ़र का जो है हमारे पास 32 आ जाएगा।
ठीक। फिर प्लस आएगा, जो हमारे पास O है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना बताया था हमने परमाणु भार 16, 4 जो है गुना में चले जाएगा 16 की, ठीक। अब हम 1 को 2 से गुना करेंगे, जब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 16 को 4 से गुना करेंगे, जब 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इनका हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार आएगा 98 यानी कि 98। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।